अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री सेशन में खुशामदीद। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आने वाले साल्ट एनालिसिस के सवाल के मुतालिक हमारी बात चल रही है। हम देख चुके हैं कि एक साल्ट एसिडिक और बेसिक रेडिकल पर मुश्तमिल होता है और एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को कई ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इसके अलावा एसिडिक रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन के बारे में भी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बेसिक रेडिकल के मुतालिक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले ये बात है कि दो चीजें हमने पेपर में मेंशन करनी होती हैं, एक ड्राई टेस्ट और दूसरे वेट टेस्ट। जो ड्राई टेस्ट आमतौर पर साल्ट एनालिसिस के मुतालिक परफॉर्म किए जाते हैं वो फ्लेम टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट और चारकोल कैविटी टेस्ट हैं, जिनमें से इस वीडियो में मैं पहले 3 टेस्ट जो है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। शुरू करते हैं पहले फ्लेम टेस्ट को। फ्लेम टेस्ट जैसा कि इसका नाम आपको बता रहा है कि इसमें हम फ्लेम का कलर नोट करते हैं। फ्लेम का कलर कैसे नोट करना है इसका प्रोसीजर देख लें। सबसे पहले मेक पेस्ट of salt with concentrated HCl, then dip a loop of platinum wire in the paste and apply to flame। डिटेल प्रोसीजर मैंने यहां पे आपको नहीं बताया। ये वो वर्डिंग है जो आप पेपर में लिखेंगे और वो फ्लेम टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए काफी है। ये फ्लेम टेस्ट का तरीका है कि पहले साल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ पेस्ट बनाया जाएगा, फिर प्लैटिनम वायर की एक लूप उसको इसमें डिप करेंगे और उसके बाद उसको फ्लेम के अंदर रख देंगे और फ्लेम का कलर नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद हो कि कौन कौन से रेडिकल्स हैं जो कि फ्लेम टेस्ट के अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये 6 हैं। ये 6 हैं जो कि अपने आप को फ्लेम के साथ आइडेंटिफाई करवाते हैं। और आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है? आइडेंटिफिकेशन होती है फ्लेम कलर की मदद से। आइडेंटिफिकेशन फ्लेम कलर की मदद से होती है। रेडिकल कौन कौन से? एक तो आप याद रखेंगे ये कॉपर है, कॉपर है और ये ग्रीनिश ब्लू कलर देता है, जब आप लोग इसको ब्लूइश ग्रीन भी बोलते हैं। एक तो कॉपर हो गया और आपको पता है कि कॉपर जो है वो सेकंड ए ग्रुप का रेडिकल है। इसके बाद जो ग्रुप नंबर 5 है उसके तमाम रेडिकल्स इस टेस्ट में अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं। वो कौन कौन है? बेरियम, उसका फ्लेम जो है वो लाइट ग्रीन कलर का बनता है या इसको पेल ग्रीन भी कहा जाता है। इसके साथ कैल्शियम, ये ब्रिक रेड कलर का मिलता है, ब्रिक रेड। उसके बाद स्ट्रोंशियम, ये क्रिम्सन कलर में आता है। और फाइनली ग्रुप 6 के जो 2 अल्कली मेटल के रेडिकल्स हैं, सोडियम जो कि गोल्डन येलो फ्लेम देता है, या आप इसको कह सकते हैं कि ब्राइट येलो फ्लेम देता है, गोल्डन येलो फ्लेम। और फाइनली पोटाशियम जो कि वायलेट फ्लेम देता है। तो ये वो रेडिकल्स हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन है जो कि फ्लेम टेस्ट के अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं। नेक्स्ट हम फिल्टर एश टेस्ट के मुतालिक बात करते हैं। फिल्टर एश टेस्ट
इसमें टू ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट add 1 ml of cobalt nitrate solution and few drops of concentrated nitric acid. Dip a piece of filter paper in solution. ये जो सॉल्यूशन सारा बन चुका है, इसमें फिल्टर पेपर का एक पीस डिप करेंगे, ड्राई एंड बर्न टू ऐश। उसको जलाएं और वो राख बन जाए। उस राख का कलर नोट करेंगे, कौन कौन से रेडिकल्स हैं जो फिल्टर ऐश टेस्ट के अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं। पहले ये याद करें और फिर इनकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन याद बाद में करेंगे। रेडिकल्स और ऐश कलर। ये कौन से हैं? एक जो है वो आपने याद रखना है SN+2, ये सेकंड बी ग्रुप का मेंबर है। दूसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ एक एसिड रेडिकल भी है जो कि एल्यूमिनियम वाला ही टेस्ट देता है, और वो कौन है? वो है फास्फेट। तीसरा जिंक और चौथा मैग्नीशियम। तो आप नोट करें, ये सारे वो रेडिकल्स हैं जो यहां शामिल नहीं हैं। SN+2 ये सेकंड बी से है, Al+3 ये थर्ड से है, और Zn जो है ये फोर्थ ग्रुप से है, और Mg मैग्नीशियम ये 6 ग्रुप से है। क्या कलर है इनका? जो SN+2 है ये डर्टी ब्लू कलर देता है। अब ये डर्टी ब्लू क्या होता है तो ये देखे बगैर नहीं बताया जा सकता। आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ब्लू है लेकिन डर्टी है, और ब्लू कलर यहां पे मिलता है आपको। जिंक जो है ये आपको ग्रीन कलर देता है, और मैग्नीशियम पिंक कलर देता है। तो ऐश के कलर से ये रेडिकल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। नाउ हम थर्ड और फाइनल टेस्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि है बोरेक्स बीड टेस्ट। इस टेस्ट का प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। इसके प्रोसीजर में हीट a loop of platinum wire in flame and dip it in powdered borax। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। Now heat the borax until it becomes colorless, until it become colorless। तो पहले बोरेक्स को जब आप हीट करेंगे तो वो स्वेल करेगा, और स्वेल करने के बाद ये मेल्ट होकर कलरलेस हो जाएगा। अब जब ये कलरलेस हो जाएगा तो अब आपने ऐड few crystals of salt to the loop। इस लूप को अंदर, इसी लूप में जिस पे बोरेक्स लगा हुआ था, इस पे अब आपने वो साल्ट ऐड करना है। एंड हीट
the loop in oxidizing flame and reducing flame। इसमें दो चीजें और भी हैं कि जब आप उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यानी कि ब्लू फ्लेम के अंदर हीट करेंगे तो उसका एक कलर बनेगा जब वो हॉट होगा, और जब आप उसे ठंडा करेंगे तो फिर एक और कलर आएगा जो कि कोल्ड स्टेट के अंदर कलर माना जाएगा। इसी तरह जब आप उसको रिड्यूसिंग फ्लेम यानी कि येलो फ्लेम में हीट करोगे तो फिर उसका एक कलर आएगा जब वो हॉट स्टेट में होगा, और फिर जब उसको कूल डाउन करोगे तो फिर उसका एक कलर आएगा जो कि उसकी कोल्ड स्टेट का कलर माना जाएगा। तो टोटल 4 चीजें बनती हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये 2 चीजें तो याद हो कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हॉट स्टेट में उसका कलर क्या होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर हॉट स्टेट में उसका कलर क्या होता है। ये टेस्ट पर्टिकुलरली उन सॉल्ट्स के लिए किया जाता है जो कि कलर्ड सॉल्ट होते हैं, इसलिए जब मैं उनके रेडिकल्स यहां लिखूंगा तो ये सारे वही रेडिकल्स हैं जो कि कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं। रेडिकल्स कौन कौन से हैं और उनकी जो बीड्स बनती हैं, छोटी छोटी गोलियां सी बनती हैं, वो आपने बीड्स के कलर क्या हैं दोनों फॉर्म के अंदर आपको पता होने चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर भी और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर भी। कौन कौन है जी? सबसे पहले तो लिखें कॉपर जिसका ताल्लुक 2A के साथ है। उसके बाद इसमें आते हैं 3A के 2 फेरिक और क्रोमियम, और उसके बाद 4 के 3 आते हैं जो कौन है निकल, कोबाल्ट और मैंगानीज। कॉपर जो सीक्वेंस हमने उसमें क्लासिफिकेशन में याद किया हुआ है उसी सीक्वेंस से लिखेंगे तो आपको ये याद रखना आसान हो जाएगा। कॉपर, आयरन और क्रोमियम 3rd से हैं, कॉपर 2nd A से है, और ये जो है ये ग्रुप 4 से हैं। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर ग्रीन कलर देता है, जबकि रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर ये रेड और कलरलेस होता है। आयरन है तो ये येलोइश ब्राउन नजर आता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, जबकि रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर इट बिकम येलो। क्रोमियम डीप ग्रीन कलर देगा इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जबकि रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर ये दोबारा से डीप ग्रीन ही देगा। निकल रेडिश ब्राउन कलर देता है, जबकि रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर ये ग्रे कलर देता है। कोबाल्ट दोनों तरह के फ्लेम के अंदर ब्लू कलर शो करता है। मैंगनीज पिंक कलर देता है इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और रिड्यूसिंग फ्लेम में इट बिकम कलरलेस। तो ये वो रेडिकल्स हैं जो कि बोरेक्स बीट टेस्ट की मदद से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। अब आप इन कलर्स को 2-4 दफा लिखेंगे तो तभी आपको ये याद होंगे और एटलीस्ट पेपर तक आपको याद रहेंगे। पेपर में जैसे कि मैं आपको पहले से स्कीम बता चुका हूं कि आपने कोई 2 टेस्ट मेंशन करने होते हैं। मैंने इस वक्त आपको 3 टेस्ट बताए हैं, फ्लेम टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में अगर आप देखें, नोट करें इन रेडिकल्स को, तो इनमें ये सारे तो कलरलेस हैं, ये कलर्ड है। यहां फिल्टर एश टेस्ट में ये सारे कलरलेस होते हैं, और बोरेक्स बीट टेस्ट में ये सारे के सारे कलर्ड है। पेपर में किस रेडिकल के लिए कौन सा टेस्ट यूज करना है, मैं आपको यहां पे एक शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूं। सॉल्ट देखते ही आपको पता लग जाएगा कि कलर्ड है या कलरलेस है। तो फॉर कलर्ड रेडिकल या सॉल्ट,
आपने फ्लेम टेस्ट तो करना है और साथ आपने बोरेक्स भी टेस्ट करना है। और कलरलेस रेडिकल के लिए आपने फिर फ्लेम करना है। फ्लेम दोनों में आएगा, जबकि कलरलेस के लिए जो दूसरा टेस्ट लिखोगे वो आप फिल्टर रैश टेस्ट लिखोगे। तो इस तरह से आप अपने पेपर के अंदर ये दो टेस्ट जो है ये चूज कर सकते हो और इन दो टेस्ट को लिखकर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको कोई सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।